हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो और साइंस तैयार नहीं किए हो, विज्ञान अच्छे से पढ़े नहीं हो, तो हम आप लोगों के लिए 50 ऐसे टॉपिक लेके आए हैं कि यह टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लिए तो 95% क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, कहीं से भी पूछेगा, यहीं से आएंगे। आप लोग अगर यह पूरा वीडियो देख लिए तो यह गारंटी है बाबू कि आप लोग अपना साइंस कैसे तैयार करना है सब पता हो जाएगा। ठीक है, और उसी टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा कि मतलब पूरा सीरियल वाइज पढ़ा जाए। तो आ जाओ, पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री में कौन सी महत्वपूर्ण टॉपिक है। 95% बेटा यहीं से बनेगा, ध्यान देना। एक एक टॉपिक कवर किए हैं और 50 टॉपिक में सब खत्म हो गया है। ठीक है, ध्यान देना। पहला क्या, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसी को लिखे हैं। अब आप लोग जाते हो भाग के डिजिटल बोर्ड, जिसके पास है, जिसके पास सिस्टम ज्यादा है और जिसके पास मतलब नॉर्मल बोर्ड है, सिस्टम नहीं है, उस पर उतना ध्यान नहीं देते हो, लेकिन ये गलत बात है बेटा। आप लोग ये देखो क्वालिटी कहां पे है। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। अगर आप लोग यह तैयार कर लिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना, इसमें से क्वेश्चन तो पूछता है हर बार, आप लोगों को भी पता है, सबको पता है। ठीक है, दूसरा संयोजन तथा वियोजन क्रिया, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है, संयोजन तथा वियोजन क्रिया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। दोनों टॉपिक बहुत ही मतलब छाट छाट के निकाले हैं, जो हर बार पूछा जाता है और यह गारंटी है इसी में से क्वेश्चन आएगा। अम्ल, क्षार तथा लवण, इसको बेटा परिभाषा और इसका एग्जाम्पल दोनों याद कर लेना, मतलब एक दो बार लिखोगे पता चल जाएगा। ठीक है, अम्ल, क्षार तथा लवण। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, उसके बाद बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है यह पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है बेटा, धावन सोडा बनाने की विधि, यह भी पता होना चाहिए धावन सोडा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इन सब का हम बेटा हर एक टॉपिक का हम वीडियो बना के क्या करेंगे, चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लेना। एक एक टॉपिक का कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह क्या होता है। ठीक है, धातु एवं आधात, यह भी इसका परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों उदाहरण याद कर लेना। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, अगर इतना आप लोग तैयार कर लिए तो आप लोग केमिस्ट्री का मान के चलो 70% कवर कर लिए। ठीक है, कुछ इधर बचा हुआ है, संतृप्त तथा असंतृप्त, ये क्या होता है बेटा, इसका परिभाषा एवं उदाहरण संतृप्त और असंतृप्त दोनों का कर लेना। ठीक है, सजातीय श्रेणी, इसका भी परिभाषा व उदाहरण दोनों तैयार करना, किसका, सजातीय श्रेणी का। आईपीएससी नामकरण, आईपीएससी नामकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करना। आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी वही पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या होता है आप लोग कमेंट करना। ठीक है, एस्टिलीकरण अभिक्रिया, एस्टिलीकरण अभिक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साबुनीकरण। अगर ये 15 टॉपिक आप लोग केमिस्ट्री से तैयार कर लिए, क्या किए, केमिस्ट्री से तैयार कर लिए 15 टॉपिक, तो गारंटी है बाबू इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के ऊपर है तैयारी कैसे करोगे, मेहनत कितना करोगे, क्योंकि धारता वही है जो मेहनत करता है। ठीक है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है, पता ही होगा। तो पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तभी रिजल्ट जब आएगा तब दहाड़ोगे। तो बेटा मेहनत करना जरूरी है। ये हो गया बाबू आप लोगों का केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग कवर किए। ठीक है, केमिस्ट्री का। इसके बाद हम देखते हैं बाबू किसका, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का। ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं बेटा जीव विज्ञान जो है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बार बार पेपर में आते हैं और जहां से आएगा। ठीक है, देखना ध्यान से, श्वसन तंत्र, यह बेटा पूछा जाता है। श्वसन तंत्र आप लोगों को पता होना चाहिए, श्वसन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। अब यहाँ पे हम 3 टॉपिक बनाए बेटा, तंत्रिका तंत्र से अगर देखोगे तो एक ही में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जब जाओगे, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, क्या होगा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब आगे जाओगे आप लोग क्या देखोगे, पुष्प की संरचना, परागण। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, आप लोग अभी से पढ़ोगे तो भी अच्छे से तैयार कर लोगे। ठीक है,
नर और मादा जनन तंत्र, मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब बेटा, एक चीज याद रखना, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। क्या? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, पुष्प की संरचना, परागण, नर और मादा जनन तंत्र, मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। आगे आओगे देखोगे तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, ये सब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया और एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, इतना अगर पढ़ लिए बायोलॉजी से यहीं से आएगा, इससे बाहर जाना नहीं है, ठीक है। ये हो गया बाबू आपका इसका केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, मतलब रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम बता दिए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बेटा उठाता है फिजिक्स से ही लगभग। आ जाओ हम देखते हैं जो आप लोगों का भौतिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है उसको भी देख लेते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आते हैं, एकदम तहलका मचा देना है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, आप लोगों को पता है बेटा, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसको मत पढ़ना, मत भूलना, ठीक है। अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल उत्तल दर्पण क्या होता है, इससे प्रतिबिंब का बनना, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। लेंस से प्रतिबिंब का बनना, लेंस क्या होता है, लेंस से प्रतिबिंब का बनना, यह पता होना चाहिए आप लोगों को। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है और इसके निवारण क्या होते हैं, यह भी आप लोग देख लेना, ठीक है। लेंस की क्षमता, ओम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। मानवनेत्र, मानवनेत्र का बेटा वीडियो हम बना के अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखे हो देख लेना, और फिर से हम अपलोड कर देंगे दूसरा वीडियो भी बना के, क्योंकि इससे आएगा क्वेश्चन तो मान के चलो 6 नंबर का आएगा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा, धारा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, क्या होगा बेटा, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, कैसा होता है, पूरा एकदम टॉपिक वाइज उसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, बायो-सेवर्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, फैराडे का नियम, ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा का स्रोत, इतना अगर आप लोग पढ़ लिए जितना हम आपको बताए हैं, गारंटी है 95% साइंस में, मतलब विज्ञान में कहीं नहीं गया है, तो लाना है तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत बिना कुछ मिलने वाला नहीं है, एक दिन नाम कमाना है तो आज संघर्ष करना पड़ेगा। चलो आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, क्या वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दिया करो, कर दो मतलब, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिससे वो लोग भी देखें, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।